आज का टाइटल जैसे पास्टर जी ने नोट्स में बोला था कि गॉड गिवन रिसोर्सेज, और जब वो कह रहे थे कि वो मेरे मैसेज से कुछ चुरा रहे हैं, मैं वैसा कुछ भी नहीं बोलने वाली थी। मे बी मैं उनको डिसपॉइंट कर दूँ बट जो रीडिंग हमने पढ़ी है उसमें गॉड गिवन रिसोर्सेज जो हैं उसके बारे में क्या बात कर रहा है पालूस जो है वो खुदा का खादम था, तब जब वो मर्डरर था तब बना वो खुदा का खादम, जब वो अडल्टर था वो किसी और खुदा को जानता था, और इस सारी चीज़ों को वो सिखा रहा है तिमोथियस को। इससे पहले कि हम सीखें, हम अपनी आंखों को थोड़ी सेकंड्स के लिए बंद करेंगे और रेडी होंगे इस सख्त कलाम के लिए जो भी आपने सुना है। खुदा कादिर अज़ीम जलाली बादशाह, तू जो इस वक्त है खुदा, हम तेरी हुजूरी को हम महसूस कर सकते हैं। तेरा शुक्र करते हैं इस लम्हे के लिए जितने लोग हैं खुदा इस वक्त करंट कॉन्ग्रीगेशन में प्रेजेंट हैं, और मैं और खुदा हम सब तुझे सरेंडर करते हैं। और जितने ऑनलाइन देख रहे हैं खुदा वो सब है खुदा इस कलाम को गौर से सुने, क्योंकि खुदा तू जब सिखाना चाहता है तो खुदा तू सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल करता है। लॉर्ड आई सरेंडर टू यू इन क्राइस्ट नेम, आमीन। तिमोथियस को पलूस रेडी कर रहा था मिनिस्ट्री चलाने के लिए, और जब पलूस रेडी कर रहा है तिमोथियस को, और उसने ये लेटर लिखा है, उसने बड़े खूबसूरती से उसका स्टार्ट किया, खुदा और मसीह यस्सु को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा, गवाह करके उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिला कर मैं तुझे ताकीद करता हूँ कि तू कलाम की मुनादी कर। अब यहाँ पे तिमोथियस को पलूस लिख रहा है, हाँ मैं जानता हूँ तुझ में ये रिसोर्स मौजूद है। जब कोई आपको कहता है क्या खुदा ने तुझे ये तोड़ा दिया है, तेरी खिदमत है, तेरे पास गिफ्ट है, तुझे ये करना चाहिए, तो वो ठीक कह रहा है, क्योंकि जितने भी यस्सु में हैं जब उनको पाकरू मिल जाता है तो कलाम कहता है कि हमारा काम है मनादी करना, अंजील को फैलाना। तो इसमें वंडर करने की बात नहीं है। हाउ डू ही और शी नो, बिकॉज वो कलाम से ले रहा है ना, कलाम बता रहा है। अगर कोई कलाम को जानता है तो ही और जो भी वो आपसे बात कर रहा है उसको पता है ये कलाम में लिखा है। जो यीशु के अंडर है, जिसने बपतिस्मा ले लिया और जिसको पाक रूह का बैप्टिज्म हो गया है, उसके अंदर ये गिफ्ट, ये रिसोर्स मौजूद है। सबसे पहला रिसोर्स हमारा होली स्पिरिट है, क्योंकि यीशु ने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए मददगार भेजूंगा, और वो पाक रूह है। मैं जूनियर चर्च से कहूँगी वो प्लीज़ फ्रंट पे आके बैठ जाएं यहाँ पे। क्यों? क्योंकि पाक रूह जो है वो सबसे पहले हमारा रिसोर्स है। जब हम अपने आप को सरेंडर कर देते हैं तो फिर क्या होता है, पाक रूह खुदा की तरफ से हमें मिल जाता है। सबसे पहले हमें इस चीज़ को याद रखना है, मेरा पहला रिसोर्स क्या है। फिर मुझ में गिफ्ट जन्म लेते हैं मेरी एबिलिटी के मुताबिक। क्या पलूस के पास ये सारे गिफ्ट मौजूद थे जब वो लोगों को मार रहा था, जब यीशु और उसके शागिर्द प्रीच कर रहे थे, वो उनको गलियों में सुन रहा था? पलूस तो ये नहीं जानता था। पलूस का गिफ्ट तो सिर्फ अहकामात को मानना, फुलफिल करना और लोगों को मारना था जो यीशु के बारे में बात करते थे। लेकिन जब सबसे पहले पलूस का इनकाउंटर होता है होली स्पिरिट के जरिए यीशु से, तो पलूस बदल जाता है। The first thing when someone asks you, तुम्हारे पास गिफ्ट है, तो पहले अपने अंदर चेक करो क्या पाक रूह ने आपको बदला है। तभी वो सारे गिफ्ट जो पलूस तिमोथियस को कह रहा है, क्योंकि तिमोथियस को पलूस जो है वो जानता है, और वो कह रहा है मैं तुझे सबसे पहले ताकीद करता हूँ कलाम की मुनादी कर, वक्त और बेवक्त मुस्तैद रह, बी प्रिपेयर्ड इन अ सीजन एंड आउट ऑफ सीजन। जो खुदा ने आपको तोहफा दिया है या आप क्लेम करते हैं, तो आपको सीज़न एंड आउट ऑफ सीज़न उसके लिए प्रिपेयर रहना है। इसका ये मतलब नहीं ये गिफ्ट मुझे मिल गया है और मैं ये पहन के कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे प्रिपेयर रहना है, मुझे उसको पॉलिश करना है। अगर मैं एवेंजलिज्म करने भी जा रहा हूँ, अगर पलूस तिमोथियस को कह रहा है कि तू एवेंजलाइज कर, तो क्या एवेंजलिज्म करने के लिए तिमोथियस को रेडी होने की ज़रूरत नहीं है? उसको रेडी होने की ज़रूरत है ना। लोग सवाल पूछेंगे तो मैं एवेंजलिज्म कैसे कर सकता हूँ अगर मैं आज इस वक्त कहती हूँ कि मेरे पास ये गिफ्ट मौजूद है। हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे, मलामत और नसीहत का तुझमें जुर्रत होनी चाहिए। क्योंकि जब हम तिमोथियस पहला बाब पढ़ते हैं, दूसरा तिमोथियस पहला बाब करते हैं, तो वो कहता है खुदा ने तुझे डर की नहीं बल्कि दिलेरी की रूह दी है। तो वो इसी तरह कह रहा है हर तरह के तहम्मुल तालीम के साथ
समझा दे, तुझ में पेशेंस होना चाहिए। और ये सारे वो तोहफे हैं, ये सारे वो फ्रूट्स हैं जो होली स्पिरिट आप में पैदा कर रहा है। जब आप में पाक रूह है तो आप में वो सारे फ्रूट्स हैं। क्या है? लव है, जॉय, पीस, पेशेंस, काइंडनेस, जेनरसिटी, फेथफुलनेस, जेंटलनेस एंड सेल्फ कंट्रोल। जब आपके अंदर पाक रूह है तभी आप इस खिदमत को अंजाम दे सकते हैं, जो क्या है? हर तरह का तहम्मुल, तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर। फिर आप मलामत और नसीहत करते हुए डरते नहीं हैं, क्योंकि ये तो फ्रूट है होली स्पिरिट का आपके अंदर। जब हम गॉड गिवन रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हमें पूरी तरीके से सबसे पहले उस रिसोर्स को सरेंडर करना है जो पाक रूह है। और अगर हम उस रिसोर्स को अपने अंदर काम करने नहीं देते हैं तो हम किसी भी तरह के एवेंजलिज्म नहीं कर सकते, टीच नहीं कर सकते, सिंग नहीं कर सकते, प्रोफेसी नहीं कर सकते, हील नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे पहला गॉड गिवन रिसोर्स आपके अंदर पाक रूह है, जो आपके अंदर ये फ्रूट पैदा करता है, जो तहम्मुल है, तालीम है, मलामत और नसीहत है, काइंडनेस और जेंटलनेस है। जब आप गॉड गिवन रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ जैसे पास्टर जी ने किया कि मैनुअल के जो गॉड गिवन रिसोर्सेज हैं, जो गिफ्ट्स हैं लोगों के साथ, उसको हम कैसे मतलब वर्ल्ड वाइड या हम कंट्रीज़ में या डिफरेंट चर्चेज में इस्तेमाल कर रहे हैं। हम उसी वक्त उस रिसोर्स को, उस गिफ्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन वी पॉलिश आवरसेल्फ। लेकिन जब हम गॉड गिवन रिसोर्स जो पाक रूह है उसको छोड़ के ह्यूमन एफर्ट डालना शुरू कर देते हैं, तो देन हमारा उन सारे तोहफों से, उन सारे गिफ्ट से और फ्रूट से रिश्ता जुदा हो जाता है। क्योंकि मुझे और आपको फुली सरेंडर करना है किसको? द फर्स्ट रिसोर्स इज द होली स्पिरिट, जो खुदा यस्सु ने मुझे और आपको दिया है। क्या ये सारे फ्रूट्स मेरी पर्सनैलिटी के अंदर काम कर रहे हैं? अगर ये सारे फ्रूट मेरी पर्सनैलिटी के अंदर काम कर रहे हैं तो देन आई एम ओके, जो पौलुस तीमुथियुस को सिखा रहा है। आज मैं और आप, आज का कलाम सख्त है, ये मैंने नहीं लिखा, ये पौलुस लिख रहा है तीमुथियुस को, और वो बड़ी सख्त बातें आगे लिख रहा है। वो कह रहा है कि ऐसा वक्त आएगा लोग सही तालीम की बर्दाश्त ना करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जा होंगे। आज भी वही ज़माना है जब लोग कहानियों की तरफ मुतवज्जा हैं। आज भी जब अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और जब हम गीत गा रहे थे तेरे लहू के वसीले, आई एम स्टैंडिंग हियर बिकॉज ऑफ द क्रॉस, सिर्फ और सिर्फ सलीब के लिए और उस कीमती खून के लिए जो उसके इकलौते बेटे ने मेरी खातिर सलीब पे बहाया है, उसकी वजह से आई एम स्टैंडिंग हियर बिकॉज ही कॉल्ड मी टू डू दैट। और अगर मैं अपनी ह्यूमन मर्जी आपसे कहूँ तो मैं खुदा को हमेशा कहती हूँ, खुदा ये मुश्किल है, मैं नहीं कर सकती। I find every single day this is difficult. ये काम बहुत मुश्किल है खुदावंद। But I am here and I always will be here because जहाँ मुझे वो खड़ा करेगा मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन सबसे पहले मुझे अपने उन गिफ्ट्स को, उन रिसोर्सेज को जो खुदावंद ने इस मेरी ह्यूमन बॉडी में रखे हैं, उनको पॉलिश करना है, तभी मैं मलामत नसीहत कर सकता हूँ, और जैसे इंग्लिश में पढ़ा गया है, करेक्ट कर सकता हूँ। करेक्ट, rebuke and encourage with a great patience and careful instructions। कौन केयरफुल इंस्ट्रक्शन दे सकता है? जो अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ होली स्पिरिट है, जो ये ईमान रखता है कि मैं पाक रूह की हिदायत के साथ किसी को गाइड या लीड कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी इंस्ट्रक्शन ये कलाम है। आप कैसे किसी की बातों में आ सकते हैं जब ये कलाम आपके अंदर नहीं है? मेरी दादी कहा करती थी किसी दी भी वर्सेस सुनान तो ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਲਾਮ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਲਾਮ ਤੇ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ तो ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰ। मैं कैसे किसी से इम्प्रेस हो सकती हूँ जो कलाम की बातें कर रहा है, क्योंकि कलाम तो शैतान भी जानता है। मैं इस तरीके से जान सकती हूँ जब मेरे अंदर डिसर्नमेंट है, मैं किसी को रिकग्नाइज कर सकती हूँ, मेरे अंदर पाक रूह का इन्फ्लुएंस है और पाक रूह मुझे गाइड कर रहा है, ये खुदा की तरफ से है या इंसान की तरफ से है। एंड द फर्स्ट थिंग आई वांट टू इनकरेज यू, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं या ऑनलाइन देख रहे हैं, अपने अंदर पाक रूह को काम करने दे। पाक रूह सबसे पहले आपको बदलता है। अगर आज आप उसकी वजह से बदले नहीं पौलुस की तरह, तो आप जो भी काम कर रहे हैं एक तरफ सोचें, आप में पाक रूह के फ्रूट्स मौजूद हैं।
क्या आपको जल्दी गुस्सा आता है? क्या आपकी ज़ुबान कुफ्र बकती है? क्या आपकी ज़ुबान को बात करने की तमीज़ नहीं है? क्या आपके अंदर सब्र है? अगर ये पर्सनैलिटी में आपके फ्रूट्स नहीं है तो आप अपने आप को जांचें, क्या वाकई पाकरू है? हमें अपने आप को जांचने की ज़रूरत है। हम किसी को फ्यू मंथ्स बैक सुन रहे थे या फ्यू वीक्स बैक, तो ब्रदर एलेक्स कहते हैं कि इसको पता नहीं है कि मेरा कनेक्शन किधर लगा हुआ है। आई सेड उसको पता है उसका कनेक्शन किधर लगा हुआ है। जब आपका कनेक्शन लगता है तो आपको पता होता है ये राइट है या रॉन्ग है। लेकिन जब आप अपने ह्यूमन एफर्ट डालना शुरू कर देते हैं ये प्रूव करने के लिए कि जो खुदा ने मुझे रिसोर्स दिया है वो मेरी पर्सनैलिटी की, मेरी अंदर बॉडी के काम कर रहा है, तो पता चलता है कि कौन काम कर रहा है, पाकरू या इंसान के अपने इरादे। मैं किसी को सुन रही थी तो उन्होंने बोला था कि बहुत ही आजकल आम है टू बी लाइक्ड और टू बी लाइक्ड। हम लाइक लोग हमें करें, हम ये ज़्यादा पसंद करते हैं। हम रोशनी बने, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। क्या मैं पॉपुलर हूँ या प्रोफेटिक हूँ, ये चीज़ हम भूल जाते हैं। हम प्रोफेटिक के चक्कर में पॉपुलर होना चाहते हैं। जब डिसर्नमेंट आपके अंदर होती है अपने लिए, अपने आप को जब आप जांचना शुरू करते हैं तन्हाई में, तब आपको पता है चलता कि खुदावन का दिया गया रिसोर्स क्या पाखरू मेरे अंदर काम कर रहा है। सबसे पहले याद रखें, पाखरू अगर आपके साथ है तो आप खुद बदलते हैं। आपको अपनी आदतों पे, आपको अपनी गलत बातों पे, आपको जिससे आपको फॉर एग्ज़ाम्पल आप एडिक्टेड हैं किसी भी चीज़ से, वो म्यूज़िक है, यूट्यूब है, खाना है, चॉकलेट हैं, आपको अपनी बीवी की एडिक्शन है, आपको अपने हस्बैंड की एडिक्शन है। सबसे पहले पाखरू आपको क्या टीच करता है? तुम्हारी एडिक्शन के ऊपर ओवरकम आने के लिए। और अगर नहीं हो रही है तो यू आर स्ट्रगलिंग। आज हम ये कहना सुनना पसंद करते हैं कि हाँ मैं एवेंजलाइज कर रहा हूँ, मेरे से दुआ करने से हीलिंग हो रही है, मेरा ये हो रहा है, मेरा वो हो रहा है। ये कहना और सुनना बहुत अच्छा लगता है। क्या मैं फुली अपना दिल, दिमाग, मेरी सोचें हील हैं? अगर मैं हील हूँ तो सब ठीक चल रहा है। क्या अंधा अंधे को राह दिखा सकता है? कलाम कहता है दोनों खाई में नहीं गिरेंगे। अगर मैं खुद अंधेरे में चल रही हूँ तो क्या मैं किसी को रोशनी दिखा सकती हूँ? जब मैं खुद कलाम को नहीं जानती तो क्या मैं कलाम सुना सकती हूँ? क्या पाखरू अगर मेरे अंदर काम नहीं कर रहा तो मेरे थ्रू किसी की ज़िंदगी में काम कर सकता है? जब हम कहते हैं खुदा इस्तेमाल करना चाहे तो गधे को भी कर सकता है। फॉर गॉड सेक एक्सक्यूजेस देना अपने आप को बंद करें, क्योंकि अगर खुदा ने गधे को इस्तेमाल करना होता तो वो अपनी छवि पे मुझे और आपको पैदा नहीं करता। कभी आपने रुक के एक सेकंड सोचा है, या मैंने सोचा है, मुझे खुदा ने अपनी छवि पे पैदा किया है, मेरे अंदर अपना प्रेशियस दम फूंका है, वो मुझे मेरी माँ के बतन में उसने बुना है। मैं मादे की सूरत में था। आई वॉज जस्ट अ स्पॉट ऑफ ब्लड एंड ही मेड मी ह्यूमन। डू यू थिंक अबाउट दैट? आज हमें अपने उस टेम्परेरी ख्वाबगाह इमेजिनेशन से बाहर निकल के उसको फॉलो करने की ज़रूरत है, जिसको हम यस्सु अपना सेवियर, अपना नजात देंदा कहते हैं। तभी वो रिसोर्सेज, तभी ह्यूमन रिसोर्सेज और तभी गॉड गिवन रिसोर्सेज मेरे थ्रू, मेरे ज़रिए, मेरी ज़ुबान, मेरी बातें, मेरी दुआ हर तरीके से दूसरों की ज़िंदगी में असर कर पाएगी। जब मेरे ह्यूमन एफर्ट कम हो जाएंगे और जब मैं खुदा को सरेंडर कर दूंगा। साम 39 में लिखा हुआ है, 39 ज़बूर में, मैंने कहा मैं अपनी राह की निगरानी करूंगा ताकि मेरी ज़ुबान से ख़ता ना हो। जब तक एक शरीर मेरे सामने है मैं अपने मुंह को लगाम दिए होऊंगा। क्या हम ऐसा करते हैं? मैं गूंगा बनकर खामोश रहकर नेकी की तरफ से भी खामोशी इख्तियार करके चलूंगा, और मेरा गम जब बढ़ जाएगा तो मेरा दिल अंदर ही अंदर जल रहेगा, क्योंकि खुदावन मैंने तेरे हुजूर गुनाह किया है। हाँ, हम गुनाहगार हैं, कोई यस्सु जैसा नहीं हो सकता। एक कामल ज़ात सिर्फ यस्सु की है, वो कामल इंसान और कामल खुदा था। लेकिन जब वो कहता मैं जाता हूँ और तुम्हें बेआसरा मददगार नहीं छोड़ता, यतीम नहीं छोड़ता, और तुम्हें पाखरू दे रहा हूँ, और मैंने आई एम क्लेमिंग दिस कि पाखरू मेरे अंदर काम कर रहा है, एंड गॉड स्पीक्स टू मी एंड आई एम हैविंग अ विजन एंड दिस एंड दैट, सो मेनी थिंग्स। क्या पाखरू ने मुझे बदला है? अगर जिस शख्स की तालीम पे आज की थियोलॉजी हम पढ़ते हैं और जिसको हम फॉलो करके, जिसके ख़तों को फॉलो करके, जिसने इतनी कलीसियाएं बनाई, पौलुस,
हम उसको देखते हैं तो पाक रूह ने सबसे पहले पौलुस को बदला था। उसको दुनिया से अंधेरा करके खुदा ने उसके अंदर रोशनी की और फिर उसकी आंखों की रोशनी भी उसको वापस की है। जब पाक रूह आपके अंदर आता है, गॉड गिवन रिसोर्स आपके अंदर आता है, फिर ही आप किसी की जिंदगी में सोर्स बन सकते हो। When you let him to work inside you, जब हम पाक रूह को अपने अंदर काम नहीं करना देते और अपनी ह्यूमन एफर्ट और अपनी ख्वाहिशें और अपनी इमेजिनेशन और अपनी पॉपुलैरिटी जो है वो प्रोफेटिक पे ज़्यादा हैवी हो जाती है, और जब लाइकिंग लाइट पे ज़्यादा हावी हो जाती है तो फिर उसको हम अपने अंदर काम करने नहीं दे रहे हैं। यशायाह के सहीफे में लिखा हुआ है, सीधा चलता जाओ और पीछे से जो आवाज़ आ रही है उसको सुनो और सीधा चल। लेकिन हमें क्राउड की आवाज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, हमें ड्रम्स की आवाज़ जो है वो खुदा के लिए ज़्यादा इमोशनल करती है और उसकी वर्शिप से हम हो जाते हैं हैप्पी। क्या आज हम पाक रूह का अपने अंदर काम करने देते हैं? मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, जितने यहाँ पे मौजूद हैं, जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, गॉड गिवन रिसोर्स सबसे बड़ा पाक रूह है। जब उसने आपको दिया है, उसने कहा वो तुझे समझाएगा, बताएगा, कंसोल करेगा और बाप से खबरें लेके देगा। अगर आप उसको अपने अंदर काम नहीं करने देते और आपकी ज़िंदगी में खुदा के दिए गए पाक रूह के वो फ्रूट्स मौजूद नहीं हैं, तो आज आपको अपने आप को चेक करने की ज़रूरत है। आप एल्डर हैं, प्रोफेटिक वर्ड करते हैं, आप प्रोफेट हैं, आप जो भी हैं, अपोस्टल हैं, रेवरेंड हैं, आपको अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, इंक्लूडिंग मी, इफ़ रियली होली स्पिरिट इज़ वर्किंग इनसाइड मी, और क्या मैं उसको लेट कर रहा हूँ, इजाज़त दे रहा हूँ कि पाक रूह मेरे अंदर आके काम करे। और आज ही तौबा का दिन है। इन द प्रेशियस नेम ऑफ क्राइस्ट, आमीन।